अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। एवरीवन टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ हाईलाइटेड लाइन कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। एवरीवन टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ हाईलाइटेड लाइन कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप ये समझ जाएंगे कि अकेले रहना सच में अच्छा है या अकेले रहना सच में अच्छा नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन ईच। आपने बहुत लोगों को ये कहते ही सुना होगा कि अकेले रहना बहुत अच्छा होता है, वर्थ इट होता है, आप अपने आप को समय दो। इवन मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहती हूँ कि हाँ, अकेले रहना बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ें आप एक ग्रुप में और एक एक क्राइटेरिया में गेट रीड नहीं कर सकती, वो आप अकेले में गेट रीड कर सकते हो। आई एम डैम श्योर। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये है, व्हाट, मैं हमेशा से बहुत ही पीपल प्लीजर काइंड ऑफ पर्सन रही हूँ। हमेशा से कॉलेज में, अब अभी भी कॉलेज में एंड अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड जोन में, एवरीवेयर आई ऑलवेज वांटेड टू गिव माई 100% टू एवरीवन। व्हाट, मेरे को मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, आई डोंट वांट टू एक्सपोज दैट नेम। तो मुझे उसके पास बैठना, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था हमेशा से ही। एक पॉजिटिव वाइब मुझे आती थी, और जब हमको किसी से पॉजिटिव वाइब आती है ना, उसका 90% पॉजिटिव वाइब आपके अंदर पहले से होता है। क्योंकि अगर आप किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हो या आपको लग रहा है कि भाई इसके साथ बहुत पॉजिटिव वाइब आती है मुझे, वो पॉजिटिव इंसान हो सकता है, बट उससे पहले आप खुद पॉजिटिव व्हाट। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं हमेशा से ये तो भगवान ने मुझे बनाया है कि हमें सबको बनाया है कि कोई शाय होता है बचपन से ही, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा क्राई काइंड ऑफ पर्सन होता है, लाइक हर छोटी छोटी बात पर रो देता है, दिल से लगा लेता है ऑल दैट। तो मेरे अंदर तो शायद ये सारी क्वालिटीज़ हैं, बट लेकिन जो कॉन्फिडेंट बनी हूँ मैं, वो बहुत बड़े होते होते बनी हूँ, और मुझे ये कॉलेज नहीं बदला है, मेरे कॉलेज से ही मैं चेंज हुई हूँ। ठीक है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ड्रेसिंग सेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फैशन सेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फ्रेंड जोन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कॉन्फिडेंट गर्ल एज आई एम, तो ये मेरा खुद का जो मेरा चेंज हुआ है वो मेरे कॉलेज से हुआ है। वो क्यों? तो जो मेरी फ्रेंड्स हमेशा से रहे ना, मैं हमेशा से उनको ऐसा था कि नहीं भाई, ये मेरी फ्रेंड है, इसको तो मुझे देना ही है ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट, ये कार्ड्स एंड गिफ्ट। मैं अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में अपनी फ्रेंड्स को इतने बर्थडे कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स, वैलेंटाइन, इवन उस टाइम तो मतलब भी नहीं पता था कि वैलेंटाइंस हम क्यों और किसके लिए सेलिब्रेट करते, बट हर चीज़ मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स हुआ करती थी कि मेरे को अपनी फ्रेंड्स को देना है। बट लेकिन वो जो हम देते हैं वो हमें वापस भी तो आना चाहिए ना, कि क्या कर रही है, कोलैबोरेशंस कर रही है, हाउ शी गेट ऑल दिस अपॉर्चुनिटी एंड वाई शी डूइंग एंड हाउ इज शी डूइंग इट, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस मुझे कहीं और से सुनने को मिल जाते हैं। एंड they don't like my videos, they don't comment on my videos, they don't follow me, they just want to see and they just want to get rid all those tips and all those important things which they want, even I don't want to share with anyone. तो इंसान जब, अब बात आती है यहाँ पर अकेले रहने की, तो अकेले इंसान रहता कैसे है? वो इसी तरीके से रहता है, क्योंकि जब वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, हर जगह बचपन से धक्का खाते खाते और देखते हुए आते हैं ना कि उसकी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, वो यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, नॉट दैट मच बट स्लाइटली डिफरेंट वे एवरीवन डूइंग। और अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। Guys, I really want to share with these things, which is my personal experience, which I really want to tell here everyone. Here I'm talking about girls especially. वो मत करो तो बिल्कुल शिट है ये थिंग्स। अब आपने जो भी करना है अकेले करो। व्हाट, जब वो ये इनवाइट करते कि आओ बेटा साथ में बैठ के चाय पियो, अकेले अंदर क्यों बैठे हो, सबके साथ बैठो, यहाँ पे 10 लोग हैं, बातें करो। तो वो बातें करना इस हाइड एंड सीक थिंग होता है। मेन हाईलाइटेड लाइन होता है आओ बेटा चुगली करो और अपने बारे में बताओ, ताकि हम तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर सकें, ताकि हम तुम्हें बैड फील करवा सके, वो नेगेटिव वर्ड्स बोल सके इनडायरेक्टली इन दिस वे। मेरे एक रिलेटिव है, व्हाट, उसने मुझे बोला कि मैं स्टेनोग्राफी कर रही थी उस टाइम पे, तो उसने बोला कि आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं स्टेनोग्राफी कर रही हूँ। तो दे यूज्ड टू मी लाइक दैट, स्टेनोग्राफी, इसकी तो अब कोई वैल्यू नहीं है, अब तो कोई डिमांड ही नहीं है। ये एक टाइम था जब इसकी वैल्यू थी, अब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग सो दिस इज़ वेरी बैड। उसने मुझे ऐसे बोला। और एक घटिया सा रिलेटिव मेरा, आई होप मेरी वो वीडियो देख ले, ये वीडियो वो मेरी देख ले, उसने बोला कि हमारे टाइम पे हुआ करती थी पढ़ाई, हम करते थे पढ़ाई, आज की पढ़ाई कोई पढ़ाई थोड़ी है, आज की स्टडी कोई स्टडी थोड़ी है। ठीक है, तो फिर तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी एज भी तो इतनी नहीं रही ना, पहले भी तो मर जाते थे, लाइक 40 और 50 में भी मर जाते हैं आजकल तो लोग, तुम क्यों नहीं मर रहे हो? तो सब बुलशिट थिंग्स है, प्लीज़ इग्नोर इट, लीव योर लाइफ एज योर ओन वे एज आई एम डूइंग, see how I am freely, nobody can stop me, nobody can touch me, nobody can judge me कि अलगा what are you doing। and मैंने किसी को इतनी, वो मेरी जो बाउंड्रीज़ मैंने सेट की हुई है वो मेरी लाइन है, उसको कोई क्रॉस करके आगे आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको इतना अथॉरिटी देती ही, क्योंकि मैं उसको इतना अथॉरिटी देती ही नहीं हूँ। Here I'm talking about my parents, and I'm talking about my family, friends, and I'm talking about my relatives, everyone, no one। पता नहीं ये नाम भी किसने दिया कि हमारे रिलेटिव्स, वो हमारे होते ही नहीं हैं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं होते। वो हमेशा आपका बस बुरा चाहते हैं, वो दिखाते ही नहीं है, बस वो बैकग्राउंड एरिया में चाहते हैं आपका बुरा। तो अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। अकेले रहकर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन लर्न इट, यू कैन रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एंड you know here are lots of things which I really want to share. You can achieve everything whatever you want, because उस टाइम पे आपको ना कोई ये क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होता कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप यहाँ बाहर क्यों जा रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। तो आप सच में ये रियलाइज़ करोगे जब आप अकेले रहोगे, या फिर जब आप आपकी सुनोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, आप अपने आप को वैल्यू दोगे, जब आप अपनी टाइम की वैल्यू करोगे, जब आप एक जोन सेट करोगे कि उसको कोई क्रॉस ना करे। व्हाट आपका जोन है कि आप सिर्फ इतनी हंसी मजाक करें, ठीक है। उसके बाद अगर वो ऊपर जाते हैं और आपको बुरा लगता है, आप रोते हो, तो ऑब्वियसली देखो आप नीचे आते हो। तो किसी को इतना अथॉरिटी ही मत दो कि वो आपको क्रॉस करके ऊपर जाए। इवन आप हमेशा यहाँ रहो और उसको सिर्फ इतना रखो, हेयर रियली एवरीवन वांट टू हैंग आउट विथ यू, लाइक इफ बॉय, इफ गर्ल्स, एवरीवन, बट आपको डिसाइड करना है कि आप सच में क्या चाहते हो। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपनी बाउंड्री सबसे पहले सेट करो, अपनी वो लाइन जिसे कोई क्रॉस करके आगे ना जाए। ऐसा कि अकेले रहना कोई भी बुरी बात नहीं है, आप अकेले रह सकते हो जैसे आप चाहते हो। होप यू लाइक दिस, थैंक यू, बाय बाय।